नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही यहाँ पर इस्लामाबाद टॉक्स पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हमें कुछ पैसे उधार दे दो। वो पैसे उधार मांगने के लिए पहुंच चुका है सऊदी अरब और यहाँ पर कतर के पास में। साथ ही कतर और सऊदी अरब ने कहा कि हम आपको पैसे उधार दे देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आपको $5 अरब उधार पैसे यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर यूएई ने यहाँ पर इनको डेडलाइन दे रखी है कि 23 अप्रैल से पहले यहाँ पर यूएई के 3.8 अरब यहाँ पर पाकिस्तान को चुकाने हैं। साथ ही अगर सऊदी अरब और यहाँ पर कतर मिलकर के $5 अरब इनको देंगे पाकिस्तान के भिखारियों को, तो यहाँ पर पाकिस्तान को चुकाने पड़ेंगे 3.8 अरब यहाँ पर यूएई के चुकाने के बाद में $1 अरब चुकाना पड़ेगा एक बॉन्ड के, जिसकी भी डेडलाइन अप्रैल का महीना ही है। उसके बाद पाकिस्तान के पास केवल मात्र 200 करोड़ रुपए बचेंगे। यानी कि जैसे ही एक हाथ में भिखारी ने एक हाथ में पैसे लिए, दूसरे हाथ में यहाँ पर दूसरे भिखारी को पैसे दे दिए। ऐसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में पाकिस्तान ने यहाँ पर छाती चौड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारे द्वारा पूरी दुनिया में शांति स्थापित की जा रही है, पूरी दुनिया में पीस टॉक करवाई जा रही है। अमेरिका ईरान के साथ ही यहाँ पर उनके बीच में शांति स्थापित करवाई जा रही है। अरे भिखारियों, तुम्हारे पास पैसे तो बिल्कुल है ही नहीं, तुम कहाँ से पीस टॉक करवाओगे? तुम तो केवल एक मध्यस्थता करवा रहे हो, जैसे एक मैसेज को दूसरे मैसेज के पास पहुँचा रहे हो। यानी कि एक टीम से मैसेज लेते हो, दूसरे टीम के पास पहुँचाते हो। यही तो तुम्हारा काम और काम क्या रह गया है। उसके साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि आईएमएफ से भी लोन मिलने वाले के जो वित्त मंत्री हैं औरंगजेब, वो भी यहाँ पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। साथ ही भीख लेने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। वाशिंगटन के अंदर यहाँ पर पीस होने वाली है, आईएमएफ की मीटिंग होने वाली है। आईएमएफ ने कहा कि हम आपको पैसे तो उधार दे देंगे। आईएमएफ ने कहा कि हम आपको $7 अरब यहाँ पर दे देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो भी पैसा आपने चीन से ले रखा है, जो भी पैसा आपने यहाँ पर कतर से ले रखा है, जो पैसा आपने यहाँ पर सऊदी अरब से ले रखा है, उनको आप लौटाओगे नहीं। यानी कि यहाँ पर सीधी तरीके से पाकिस्तान फंसता हुआ जा रहा है। साथ ही यहाँ पर चाइना से कह रहा है कि ये पैसे मत मांगना भाई। साथ ही सऊदी अरब से कह रहा है कि पैसे मत मांगना भाई। कतर से कह रहा है कि भाई पैसे मत मांगना भाई। साथ ही यहाँ पर यूएई के पैसे चुका ही देगा, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब और कतर ने यहाँ पर इनको उधार दे दिया है। यानी कि एक हाथ में यहाँ पर पैसे मिलते हैं, दूसरे हाथ में कोई लेके चले जाता है। ऐसा यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है भाई, हम आईएमएफ की शर्तें मान लेंगे। आईएमएफ ने कहा कि हम आपको $7 अरब यहाँ पर दे देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। शर्त यही है कि आपके पास जितना भी विदेशों का पैसा है, वो आप पैसा उनको लौटाओगे नहीं। यानी कि अगर चाइना से जितने भी पैसे बिहारी ने उधार ले रखे हैं, वो पैसे चाइना को नहीं लौटाओगे। सऊदी अरब से, कतर से जितने भी उधार पैसे पाकिस्तान ने ले रखे हैं, वो उनको नहीं लौटाओगे। ऐसा बयान आईएमएफ के द्वारा दिया गया है। उसके बाद ही यहाँ पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री औरंगजेब को यहाँ पर आईएमएफ के द्वारा $7 अरब का फंड मिल सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनके बारे में बार बार इनकी तारीफ की जा रही है। भिखारियों की तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, जिससे भी बहुत ज़्यादा इस समय उतावले उठकर बैठे हुए हैं। साथ इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर पेट्रोल डीजल की प्राइस 500 पाकिस्तानी रुपए से भी ऊपर पहुँच गई है। साथ ही पाकिस्तान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद है, वर्क फ्रॉम होम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉलेज ऑफिस बंद है, सरकारी ऑफिस पूरी तरह से बंद है। केवल एक वीक में 2 बार ही वहाँ पर काम हो रहा है। सभी चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी राय यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता देना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।